गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ से। आज मेरे 21 डेज चैलेंज में थर्ड डेज है। 2-4 दिनों से मेरा मॉर्निंग आवर्स ख़राब हो गया क्योंकि रात में टारगेट पूरा न करने में ज़्यादा समय लग जाता है। उसको छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि एक दिन का टारगेट छूटना मतलब कि खुद को डिमोटिवेट करना है। रात में ही 12 बज जाते हैं सोने में, तो सुबह नींद नहीं खुलती। मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं। अब बहुत टाइम हो गया है तो स्टडी नहीं करूँगी, अब खाना ही बनाऊँगी। कभी कभी इंसान दूसरों की निगेटिव बातें सुनकर डिमोटिवेट हो जाता है। आज खुद मैं डिमोटिवेट फील कर रही हूँ क्योंकि आज मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, ऊपर से सर दर्द कर रहा है। मेरे घर वालों से ज़्यादा बाहर वालों को मेरी शादी की चिंता लगी रहती है कि कब होगी। मेरी माँ जब बाहर बैठती है लोगों के साथ तो लोग मेरे बारे में बातें करते हैं तो उसे टेंशन हो जाती है, तो वो मुझे भी टेंशन दे देती है। आपके अगल बगल में ऐसे लोग बहुत होंगे जो आपके काम को बर्बाद करने में लगे होते हैं। ऐसे लोग न तो खुद कुछ कर पाते हैं, न किसी को कुछ बेहतर करते हुए देख पाते। ऐसे निगेटिव लोगों से दूरी बना कर रखें। मैं ऐसी लोगों की बातों को अपने माइंड पर हावी नहीं होने देती। अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरे पास बस एक ही मंत्र है, जियो और जीने दो। दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने। फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मेरा टेक्सटाइल है। इसमें मैं यार्न काउंट चैप्टर ली हूँ। चैप्टर में से 2021 वाले एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था जिसको मैं गलत कर दी थी। उस एग्ज़ाम में मुझे इतना टाइम नहीं मिला था कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ। एक ही महीने में नोट्स भी बनाना था और उसमें और पढ़ना भी होता था। मेरे एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि आप एक दिन में कितना टारगेट लेती हैं पढ़ने के लिए। मैं बता दूं कि हमें एक दिन का टारगेट नॉर्मली कितना रखना चाहिए कि हमारे ऊपर ज़्यादा बर्डन भी ना रहे, अच्छी खासी स्पीड से हमारा कोर्स भी आगे बढ़े। एक दिन में 24 घंटे होते। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो 24 घंटे कम नहीं होते हैं। होम साइंस में एक पार्ट टेक्सटाइल का और एक पार्ट न्यूट्रिशन साइंस का, नेक्स्ट पार्ट होम मैनेजमेंट, फिर एक्सटेंशन एजुकेशन, सीडीपी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी का होता है। आप सबको इन सब को बैलेंस करके चलना है तो एक दिन में कितना करें कि हमारा सिलेबस सही टाइम पर ख़त्म हो जाए। पढ़ाई करने का एक तरीका जनरली है और एक तरीका बेस्ट है कि हम पढ़ाई बेस्ट तरीके से कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं तो बेस्ट आएगा कैसे। हर एस्पिरेंट को मालूम होता है कि हम किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई से संतुष्ट हैं कि नहीं। हमें अंदर से वो संतुष्टि नहीं आ रही कि मैं सही तरीके से पढ़ रही हूँ। हमेशा एक डाउट होगा कि क्या मैं सही तरीके से पढ़ रही हूँ, ये मुझे सफलता दिला देगा, ये एग्ज़ाम क्रैक करने में सही है। ऐसी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है हमेशा। इन सब चीज़ों से हम क्यों नहीं सेटिस्फाइड हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सोच तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। हम सब के पास 24 घंटे होते, करने वाले कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं वो असंतुष्ट हैं अपनी पढ़ाई से, लेकिन चाह रहे कि हम भी पढ़ें। वो सोचते हैं कि ऐसा हम लोगों के साथ ही हो रहा है या और भी लोगों के साथ हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। टारगेट नहीं पूरा होता है तो उलझन होती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा होता है कि टारगेट पूरा ना हो, लेकिन जिसका डेली रूटीन में हो रहा है तो उसमें कुछ गड़बड़ है। अगर किसी कारण से हो रहा है तो चलो सही है, लेकिन अगर रोज़ का ये रूटीन बन गया है कि टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हैं। आज मेरा खुद ही टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, 2 सब्जेक्ट रह गए पढ़ना।
उसको मैं सुबह के टाइम पढ़ूँगी। मेरे नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में जीके जीएस, इसमें मैं भूकंप और ज्वालामुखी चैप्टर पढ़ रही हूँ। मैं बस देखकर ही पन्ने नहीं पलट रही हूँ, मैं उसे अच्छी तरह से रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि एक बार रिवीजन करने के बाद कुछ टाइम के बाद मैं फिर उसको रिवीजन करती हूँ। इस तरह करने से मुझे अच्छी तरह से इसका रिवीजन हो जाएगा, जो कुछ टाइम के लिए मुझे याद रहेगा। पढ़ने लिखने पे कोई भी कितना भी तेज हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो भी भूल जाते हैं। अगर हमने 100% एकदम याद कर लिया तो उसका कुछ टाइम के बाद बस हमें 20% ही याद रह जाता है, अगर हम रिवीजन न करें तो। मैंने आज कुछ ज़्यादा ऐसा शूट नहीं किया, क्योंकि आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। जो पढ़ी हूँ वही बस शूट की हूँ।